हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर रफल मिडी ड्रेस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूंगी 6.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूंगी 6.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप के पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 14 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 9 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे हल्का सा हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 6 इंचेस। उसके बाद हमें वी शेप ड्रॉ करना है, तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए हमने इस तरह से दो रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 29 इंचेस, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है अप्रॉक्स 37 इंचेस। तो इस तरह के हमने दो पीस कट कर लिए हैं बॉटम के लिए। ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसमें हमें प्लिट्स लेनी है, तो यहाँ पे हमें इन्वर्टेड प्लिट्स डालेंगे। अब देखिए, जो हमने रफल पैटर्न करनी है उसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। यहाँ से 5 इंचेस और यहाँ से भी 5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हमें लेंथ को मार्क करेंगे, तो लेंथ में लूंगी 9 इंचेस। यहाँ से भी 9 इंचेस पे मार्क करेंगे हम, और यहाँ से भी आपको 9 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक और राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने शेप को कट कर लिया है। इसकी मदद से हमें रफल पैटर्न तैयार करनी है, तो इसे हमें दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे, और यहाँ से भी आपको कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से 5 इंचेस पे हम एक मार्क करेंगे, और इसे हमें यहाँ से शेप को ड्रॉ करना है। तो इस लाइन को हमें यहाँ तक मिलाना है, और हल्का सा हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इसे हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से शेप को कट कर लिया है। तो ये हो गया हमारा हाई लो का शेप। इस तरह के हमारे पास दो पीस हैं, जिसे हम फ्रंट पार्ट में इस तरह से रफल पैटर्न करने के लिए यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेक को तैयार करना है। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे, और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है, और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे।
नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। पूरे नेक में हम इस तरह से नॉचेस लगाएंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करना है, तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने नेक को तैयार कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें रफल पैटर्न करनी है, जिसके लिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम अप्रोक्स जो हमारा शोल्डर है उसका हम हाफ पार्ट लेके इस तरह से क्रॉस में हल्का सा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हमें रफल पैटर्न तैयार करनी है। तो जो हमने राउंड शेप में हाई लो का शेप कट किया था उसकी हम बॉर्डर तैयार करेंगे। तो इसे आपको सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो जो हमारा पूरा शेप है उसमें हमें बॉर्डर को सिर्फ हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है। इसी तरह से हम दोनों तरफ की बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से आपको यहाँ तक की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हमें प्लेस करना है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट है उसके ऊपर आपको ये जो हमारी रफल पैटर्न है उसे हमें यहाँ पे फिक्स करना होगा। तो इस पार्ट को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है। ध्यान रखें, हमें इस पार्ट को यहाँ पे उल्टा रखना है। राइट के ऊपर आपको जो रफल पैटर्न है उसे हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और ऊपर से नीचे तक आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद इसे हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे और यहाँ पे भी आपको इसी तरह से रॉन्ग साइड पे हमें रफल पार्ट को रखना है और ऊपर से नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे टर्न करना है हमें। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टर्न कर लिया है। इसके ऊपर आपको जो बैक का पार्ट है उसे हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हम कर लेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ से आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें आर्म होल को तैयार करना होगा। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह से बाया स्ट्रिप कट कर ली है, जिससे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई करना है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेंगे। जैसे हमने नेकलाइन तैयार किया था वैसे ही हमें आर्म होल तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल को तैयार कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हमें बॉटम को तैयार करना है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है, जिसे मैंने यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क कर लिया है। और ये जो हमारा सेंटर का पार्ट है उससे हमें जो हमारी लेंथ है उसे हम मार्क कर लेंगे। तो ये जो हमारा ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क करना है। यहाँ पे हमें प्लिट्स लेनी है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से प्लिट्स लेनी है और इस तरफ हमें ऑपोजिट में प्लिट्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से बॉक्स प्लिट तैयार हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे हम ऑपोजिट में प्लिट्स लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमें ऑपोजिट साइड में प्लिट्स लेनी है और इसे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है।
इसकी ब्रॉडनेस हमने उतनी ही रखी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब इसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट उल्टा रख लेना है और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है, मैंने इस तरह से बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे 1 इंच के डिफरेंस पे हम सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे और इसे भी हमें इस तरफ से आर्म होल को दोनों को मिलाना है और 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो इसे सिंपली हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इसे डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ से हमने इस तरह से बटन से इसे डेकोरेट कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिजाइनर मिडी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिजाइनर मिडी ड्रेस विथ रफल पैटर्न। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।